दूसरी बात, दो टूक आपको बता देते हैं कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उसी मोर्चे के समर्थन में हैं जिसका नेतृत्व शमशेर भालू खान जी करते हैं। शमशेर भालू खान जी के साथ पहले भी हमारा संगठन था, मैं भी था, पूरे जिला अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेगा। ये और जो अध्यक्ष बने फिर रहे हैं ना, इनके साथ राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ना तो कल था, ना आज है, ना 10 तारीख को रहेगा और ना ही 25 तारीख को रहेगा। आप अपना संघर्ष अपने हिसाब से कीजिए। ये दो टूक बात। नियमितीकरण की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम जानते हैं माननीय अशोक गहलोत जी राजी से कुछ भी ले लेंगे, लेकिन नाराजी से अभी डॉक्टर 10 दिन पड़े रहे हैं, लट खा के वापिस चले गए, लेकिन माननीय गहलोत जी माने नहीं। और वो जो बिल लेके आए थे स्वास्थ्य हॉस्पिटलों वाला, वो रखा और वो लट खाए और मुकदमे खाए और मान के अपने घर चले गए। क्या आप हमें 2014 वाली स्थिति में दोबारा लाना चाहते हो क्या? हम साथियों अब नहीं आएंगे और न ही हम हमारे साथियों के साथ कुठाराघात होने देंगे। प्रशिक्षित साथियों का जो उनका अधिकार है अब वो खाने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। मैंने बहुत ये तमाशा ड्रामा सहन कर लिया है। अब मैं अगर ज्यादा कुछ ड्रामा होने की कोशिश की तो ट्रेंड साथी जो करीब 17,000 के हैं उनको सबको जयपुर में झोंक दूंगा। अब लेकिन 2014 वाली स्थिति बढ़ने नहीं दूंगा। वो भोलेपन का जमाना था जो 2014 में चला गया। आज अगर उस समय हमसे गलती नहीं होती, बीकानेर धरने में शिक्षा मंत्री जी जब हमें 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे थे, अगर ये नेतृत्व तो हमारा उस समय मजबूत होता और इसमें अक्ल होती तो हमें आज विद्यार्थी मित्र योजना में 13 साल होते और आज हम नियमित होते। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने 5 महीने प्लान किए रात दिन अध्यक्ष बनने के लिए, और वो अब हमें कह रहे हैं कि संभागों में हम रैली करेंगे। अरे संभागों में तुम बीकानेर महापड़ाव चलता है निदेशालय के आगे, तब तो कहते हो जंगल में क्या रखा है, क्या रखा है भाई, हमें बताओ। ये सिर्फ संविदा कर्मियों को उल्लू बनाने का गणित है और कुछ नहीं है। टोटल वेस्ट ड्रामा, कुछ नहीं होगा इससे। मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लो, क्योंकि ये जो नेतृत्व करने वाले नेताजी है ना, इनको मैं 14 साल से जानता हूं। बताएंगे सचिवालय में वार्ता के लिए जा रहे हैं और मिलेंगे तीसरी जगह आपको, क्योंकि मैंने तो बहुत बारीकी से देखा है ना सोते को। ऑटो के ऊपर शर्ट निकाल के वो हम सोचते थे यार ये तो कुछ ना कुछ करवा देंगे, और हुआ ये खुदा पहाड़ निकली चुईया। रात को 10 बजे पता लगता है यार वो तो वार्ता हो गई, धरना। वार्ता तो हुई नहीं किसी से, लठ और लग गए, हमारे मुकदमे और लग गए। 2 साल से जब से मैंने संगठन को संभाला, एक साथी के ऊपर मुकदमा नहीं लगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो मुकदमे लगे हैं उनको भी हटवा रहे। हमारे साथी जिन्होंने संगठन चलाया वो मुकदमे लगे, वो भी हमने हटवाए, उन्होंने एक मुकदमा भी नहीं हटवाया। कल मेरे कुछ वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए मैंने लिख दिया था कि वो रोते फिर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कहने का तात्पर्य आपकी बेइज्जती करना नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतनी सहानुभूति है कि वो दुखी परेशान है। अगर उस समय नेतृत्व मजबूत होता तो वो 6,000 साथी वंचित नहीं रहते। भर्ती विद्यार्थी मित्रों के लिए निकली थी, उनको लगना उनका अधिकार था, लेकिन लगाता कौन? नेतृत्व तो खुद ही लगने के चक्कर में घूम रहा था, नेताओं के धोख मारते हुए। उनका तो खुद का ही नंबर नहीं आ रहा था, तीसरे चौथे राउंड में जाके हुआ था, तो वो उनको क्या लगवाएंगे? और उसके बाद 3 साल वो अध्यक्ष रहे, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं किया जिसमें वंचित विद्यार्थी मित्रों को लगाने की बात हो। सिर्फ ज्ञापन में लिख दिया, पैसे पैसे पैसे, रात दिन चिल्लाते रहे। आज भी वंचित मुझे कहते हैं भाई साहब हम आपको पैसे दे दे रहे। भैया किस बात के पैसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अब मैं सोच रहा हूं कि यार इनसे कितनी बड़ी संख्या में पैसे खाए हुए लोगों, इनको रोजगार दिलाने के नाम। साथियों ऐसा नहीं है, संगठन का उद्देश्य कभी पैसे उगाना नहीं रहा है। अगर पैसे उगाता तो कई लाखों रुपए मेरे साथ एक झटके में मेरे पास आ जाते। पैसा उद्देश्य नहीं है मेरा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि 23,749 पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इनमें से कोई भी साथी दुखी नहीं, कोई भी साथी रोए नहीं, सारे ही साथी हंसते हंसते नियमित हो जाए, इतना मात्र उद्देश्य। मानदेय के लिए बड़ी संख्या में मेरे पास फोन आ रहे हैं। बीकानेर 3 दिन रहा, 27, 28, 29 साथियों, तीनों दिन डायरेक्टर साहब से इस मामले में बात होती रही। एक ही बात कि रिमाइंड आदेश निकलवाएंगे, इतने दिन में तुम्हारा पंचायत शिक्षक वाला आदेश आ जाएगा, फिर रिमाइंड आदेश निकलवाना पड़ेगा। तो साथियों आज जिला अध्यक्षों से पूरे दिन चर्चा होती रही, कई जिलों में पेमेंट हो भी गया है। मैंने उन साथियों को कहा है कि आप कैसे भी करवा के इनका मानदेय करवाइए।
बहुत परेशान है आप, मुझे पता है, 4-4 5-5 महीने हो गए हैं। इस बात के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आपको 4-5 महीने से मानदेय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब कुछ ही समय की बात है, आपकी पेमेंट 1000% होनी है। आज सभी जिला अध्यक्षों ने मेरा मेरे को कहा है कि प्रवीण जी, हम सोमवार से इस मामले में पूर्णतः लगेंगे। पंचायत शिक्षा का आदेश उन्होंने कहा है कब तक होगा, तो मैं साथियों आपको बता दूं 16,900 वाला आदेश अगले हफ्ते में 1000% हो जाएगा आपका, वो कहीं नहीं रुकेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। और जब से सरकार ने आपको देने की बात कही है, चाहे विद्यालय सहायक के समय देने की बात की हो, चाहे 1 अप्रैल से देने की बात की हो, अगर विद्यालय सहायक के समय की है तो आप 10 से 800 उठा लीजिए, बाकी आपको बोनस मिल जाएगा। अगर 1 अप्रैल से देने की बात कही है तो वो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जिला अध्यक्ष साथियों के संपर्क में रहिए। आज ग्रुप में कम से कम 1 घंटे इस मामले में जिला अध्यक्षों से पूर्व से चर्चा हुई है कि आप कैसे भी एक बार आईडी उडी बनवा के इनका मानदेय उठवाइए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। मैं भी दाल रोटी घर के खाने वाले घर का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर 4 महीने में तनख्वाह नहीं मिलेगी, मेरे कई साथी रोने लग गए फोन पे कि हमने बीबियों की गहने तक रख दी है, भाई ये मानदेय करवाओ। तो साथियों, बस 3-4 दिन के लिए मुझे हाथ जोड़ के माफी आपसे मैं मांगता हूं कि आपका मानदेय 3-4 महीने लेट हो गया है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम परेशानी भुगतेंगे तो इसके परिणाम हमें खुशी में सकारात्मक मिलेंगे, इसलिए 3-4 दिन आप इंतजार कीजिए। अगले सोमवार से हर जिला अध्यक्ष डीओ कार्यालय में होगा और आपके मानदेय के लिए रात दिन मेहनत करेंगे, इतना मेरा आपसे बात है। 16,900 के लिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, फाइनेंस के सारे अधिकारी माननीय शमशेर गांधी जी के संपर्क में है, मेरे संपर्क में है, धर्मेंद्र राठौड़ साहब शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से भी फोन हो गया है 16,900 के आदेश के लिए, ममता भूपेश जी के यहाँ से भी फोन हो गया है 16,900 के लिए, सर गोविंद जी सिंह जी के यहाँ 16,900 के लिए फोन करवाया कि साहब ये आदेश हमारा डेट, एक ही बात साहब, विभागीय प्रक्रियाओं के कारण थोड़ी देर हो गई है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इसके लिए आप कति चिंता ना करें, 16,900 का आदेश अगले हफ्ते आपका आ जाना है। नगर पालिका वाले साथी इंतजार कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 94 नगर पालिका वालों का कल फाइनेंस आदेश कंप्लीट कर दिया है और बीकानेर से भी रिमाइंड लेटर आज निकल गया है। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी नियुक्ति इस हफ्ते में हो जानी है, आप टेंशन बिल्कुल ना करें। वंचित विद्यार्थी मित्रों लिए भी मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप संघर्ष कीजिए, हमारी आपको कहीं भी जरूरत पड़े कोई परेशानी नहीं है, हम भी जो हमसे मदद बनेगी वो करें, बिल्कुल। नियमितीकरण की लड़ाई के लिए साथ तैयार रहे। हमारे जो साथी हैं संगठन के जिला अध्यक्ष जितने भी साथी हैं, किसी जिला अध्यक्ष साथी का अगर मैं भूल से नाम नहीं ले पाया हूँ तो वो साथी नाराज ना हो, बड़ा संगठन है, लेकिन जिला अध्यक्ष साथी मैं कहता हूँ कि वास्तव में संगठन की जान है और उनकी वजह से ही मैं आज तक यहाँ तक खड़ा हूँ और इस ऊर्जा से कार्य कर पा रहा हूँ। वरिष्ठ मेरे साथी हैं, लेखराम जी हैं, रामउतार जी हैं, संतोष कौशिक साहब हैं, दिनेश मीणा जी हैं, अमरदास जी हैं, हुक्माराम जी हैं, भूर सिंह जी हैं, अपने केशुराम जी हैं, राजकुमार जी हैं, महावीर बहादुर साहब हैं, बालचंद जी हैं, और दिनेश राव साहब हैं, और पुष्पेंद्र रायरा जी हैं, चूनाराम जी हैं सिरोही से, और पुरोहित जी हैं, शंकर पुरोहित जी हैं सिरोही से, जो भी मेरे साथी हैं, तरुण चित्तारा जी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि उन्होंने संगठन को कभी टूटने नहीं दिया है और जो संगठन पे प्रश्न चिन्ह खड़े रहे कर रहे हैं उन साथियों से मैं निवेदन कर देता हूँ कि आप अब फ्री हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संगठन पे प्रश्न चिन्ह ना खड़े कीजिए, आप एकदम फ्री हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप हमारी बिल्कुल चिंता ना कीजिए। 23,749 जो पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक है वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो आराम से अपने काम करवा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का जो करके हमें इसमें हमारा नाम जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, उन साथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप हमें अपने इस ड्रामे से अलग रखिए, हम आपके साथ नहीं हैं और हमारा साथ अनावश्यक रूप से जोड़िए भी मत। और किसी साथी का कोई प्रश्न का अगर जवाब मैं नहीं, 3-1 के फार्मूले के लिए मैं साथियों बता देता हूं कि 3-1 के फार्मूले को एक एक करवाने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ साहब से एक दौर की वार्ता हो गई है, दूसरे दौर की वार्ता अगले हफ्ते में होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी वार्ता होनी थी पिछले सोमवार को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए थे। मैं आपको बता दूं कि कई साथी कह रहे थे कि वो तो सोमवार को जन सुनवाई में मिलते हैं, कोई भी मिल लेना। अब जन सुनवाई सोमवार को हुई, हमें तो पता है जन सुनवाई होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी 12 बजे के बाद जाएंगे, तो कई मेरे साथी वहां चले गए, अचानक मैसेज मिलता है, बोले वो वार्ता के दबाव में आ गए मुख्यमंत्री जी। मुझे भी बड़ी हंसी आई, मैं ये वही वार्ता है जो 2008, 9, 10 में हुआ करती थी।
और वो मतलब होता कुछ था, खोदी पहाड़ निकली चुईया, ये वही वार्ता है। तो वही वार्ता हुई, जन सुनवाई में गए तो वहां पे हमारे कोषाध्यक्ष किशोर जी भाई और महेश अराय जी को भेज रखा था मैंने, वो दोनों ज्ञापन लेके खड़े थे, तभी भाई पहुंच गए सारे। अरे बोलो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वो वार्ता कहाँ होनी है? अरे बोलो भाई काय की वार्ता है? तो साथियों ये आप जानते हो, इन ड्रामाबाजियों में कुछ नहीं रखा है। वार्ता हमारी होनी थी, लेकिन हमारी वार्ता शाम को होनी थी। वो हमने इसलिए कैंसिल की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमें मैसेज मिला कि आज मुख्यमंत्री जी आपसे वार्ता नहीं करेंगे, इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। नहीं तो जन सुनवाई में हम भी खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं खड़े होते। हमारा एक तरीका होता है काम करने का। शमशेर जी के नेतृत्व में काम करेंगे तो वो तरीके से करेंगे, हम ऐसे वाई वाई नहीं करेंगे फालतू। और ऐसे फालतू ड्रामेबाजी में तो विश्वास साथियों में रखता ही नहीं। देखो आप जमीन पे सोने वाला आदमी, दाल रोटी खा के भूखा सो जाऊंगा, लेकिन झूठ बोल के आपको गुमराह नहीं करूंगा, ये आपको विश्वास दिला। आगे भी सभी काम संगठन की पूरी ईमानदारी से करूंगा, और मानदेय अगले हफ्ते में होना है, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं। नगर पालिका वाले साथियों की इस हफ्ते में ज्वाइनिंग हो जानी है, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। जो साथी अप्रशिक्षित रह गए हैं, आपका प्रस्ताव बीकानेर से बनकर जयपुर पहुंच चुका है, उसके लिए मंत्री जी से अगले हफ्ते मिलके इसको क्लियर करवा देंगे। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई साथी घबराए नहीं, निश्चिंत रहें, तैयारी रखें। जल्दी मिलते हैं संघर्ष के मैदान में। किसी साथी के लिए कोई अपशब्द अगर भूल से निकल गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय शिक्षक।